छत्तीसगढ़ की राजनीति में यदि अजीत जोगी की बात ना हो तो वहाँ की राजनीति कुछ अधूरी सी लगती है। बेशक वो अपने दम पे जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन इस बार उन्हें उनकी भूमिका जो है किंग मेकर की बताई जाती है। चूँकि बसपा का साथ मिला है और पहले से वहाँ पे उनका जनाधार है, इसलिए माना ये जा रहा है कि बसपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ मिल करके इस बार छत्तीसगढ़ में कुछ नया गुल खिलाएगी। तो नया गुल खिलता रहेगा। उनके जिम्मे जो है वो 55 सीटों पे लड़ रहे हैं, बसपा 35 सीटों पे लड़ रही है। अब वहाँ पे किस तरह के समीकरण बन रहा है, उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह, मारवाही में किस तरह का समीकरण बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल अजीत जोगी अपनी रणनीति और तोड़ फोड़ की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। कब वो क्या कर देंगे कुछ पता नहीं। अभी तक वो कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, लेकिन 2 साल पहले 2016 में कांग्रेस से नाराज होकर के उन्होंने अपनी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बना ली। उनका यदि बैकग्राउंड पे गौर करेंगे तो पहले वो आईएएस अफसर हुआ करते थे, उसके पहले वो आईपीएस अफसर हुआ करते थे, और बताते ये हैं कि अर्जुन सिंह उन्हें राजनीति में लेकर के आए थे। मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ नवंबर दिसंबर 2000 के एंड में, तो अजीत जोगी है जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे और 2003 तक वो वहाँ के छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रहे थे। इस दौरान इन 3 साल का कार्यकाल उनका बहुत ही विवादित रहा था। वहाँ पे अपने क्रियाकलाप को लेकर के, बेटे अमित जोगी के क्रियाकलाप को लेकर के, वहाँ के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चर्चित रहे थे और उनकी शिकायत हाईकमान तक पहुँची थी। लेकिन उनकी चूँकि नज़दीकी राजीव गांधी से कभी किसी ज़माने में रही थी, लिहाजा वो कांग्रेस हाईकमान के नज़रों में चढ़े हुए थे, इसलिए चीफ मिनिस्टर बन गए। अब जब वो कांग्रेस से अलग हो गए हैं तो मारवाही यानी कि बिलासपुर के पिंडरा के वो रहने वाले हैं और उसी संभाग में मारवाही विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं और इसके पहले 2013 वाले चुनाव में उनके बेटे अमित जोगी विधायक थे। लेकिन इस बार फिर मारवाही से अजीत जोगी जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनका पूरा परिवार जो है ये राजनीति में है। अमित जोगी हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनकी पुत्र बधू हो, सब कोई राजनीति में है। अब इस बार जो है चूँकि एक तरफ जो है अजीत जोगी हो गए हैं, बीजेपी की तरफ से यहाँ पे अर्चना पोते चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से गुलाब सिंह, और इसके पहले जो 2013 का इलेक्शन हुआ था उसमें उनके बेटे अमित जोगी ने जो हराया था वो बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था। तो ये कुछ वहाँ का समीकरण है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।